फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो इनका सबसे पहला नाम आता है सरदार के नाम पे कि इनका नाम सरदार क्यों पड़ा। दूसरी बात कही जाए तो इन्हें सबसे ज़्यादा आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये दो ही इनकी पहचान है कि इनको सरदार और और दूसरा आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में इंग्लिश ऑनर्स में भी एक नोट्स था, इसलिए मैंने आपके लिए इसके एक ये PDF तैयार किया है, तो यू कैन सी दैट। ओके, शुरू करते हैं। ये देश के राजनीतिक और सामाजिक नेता थे जिन्होंने देश की आज़ादी और एकता में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनकी सबसे बड़ी देन देश को एकता है, यानी इन्होंने देश को एकजुट बनाया। आज हमारा देश अगर एक देश है, बहुत सारी स्टेट होने के बाद भी हमारा देश एक है, तो वो इन्हीं की वजह से है। इसलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूनाइटेड डे के रूप में भी मनाया जाता है। इन्होंने 500 से भी ज़्यादा स्टेट्स को भारत में मिलाने के लिए राज़ी किया था। इनकी जो बोलने की स्पीच थी, बोलने का इनका जो प्रभाव था, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव था कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है, ये बहुत अच्छे से जानते थे। जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले गए थे, तब देश में अलग अलग राजा अपने अपने एरिया को चला रहे थे। कोई एकजुट होकर रहना ही नहीं चाहता था। कोई कहता था यहाँ मेरी चलेगी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही समझदारी से हर स्टेट में जाकर वहाँ के राजा या रानी या सम्राट जो भी थे, जो उस टाइम वहाँ शासन कर रहे थे, उनसे बात की और उन्हें भारत के राज्य में मिलने के लिए मनाया। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी यह भी बताई जाती है कि एक बार इनकी बगल में एक फोड़ा निकला था और ये वैद्य के पास गए। उन दिनों फोड़े का इलाज बहुत दर्दनाक तरीके से किया जाता था। एक लोहे की रॉड को गर्म करके फोड़े पर लगाया जाता था। वल्लभ भाई बहुत छोटे थे, इसलिए वैद्य ने उन्हें यह ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया। पर वल्लभ भाई पटेल ने खुद उस रॉड को उठाया और अपने फोड़े पर लगा लिया। तभी से इन्हें आयरन मैन भी कहा जाने लगा। वो बैरिस्टर बनना चाहते थे और बहुत ही सफल बैरिस्टर बने भी, और उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की थी। पटेल गांधी जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर वो नेशनल कांग्रेस के नेता बने। गुजरात, जो कि उनकी होम स्टेट है, यानी इनका जन्म गुजरात में ही हुआ था। अब अगर बात कही जाए कि इनका गांधी जी का इन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट था कि देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था और इवन ये सिलेक्ट भी हो गए थे। पर गांधी जी के कहने पर इन्होंने वो जो पोस्ट थी छोड़ दी और ये स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर बने थे। खैर, ये आएगा तो हम आपको पढ़ाते हैं। बरडोली सत्याग्रह के थ्रू उन्होंने गुजरात के किसानों को ब्रिटिश के अत्याचार से बचाया। उनकी भीड़ को कन्वेंस करने की पावर बहुत तेज़ थी। दूसरों से अपनी बात को कैसे मनवाना है उन्हें बहुत अच्छे से आता था। उनकी इसी क्वालिटी से उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी भीड़ को, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी भीड़ को उन्होंने मनाया था। पटेल को देश में सिविल सर्विस शुरू करने के लिए पैट्रोन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पहले क्या था कि सिविल सर्विसेज जो थी ओनली अंग्रेज़ों के लिए ही खुली हुई थी, पर इन्होंने ये कहा कि हमारे इंडियंस भी अब सिविल सर्विसेज में आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में सरदार ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ को अंग्रेजी शासन का उल्लंघन करने के लिए मनाया। लोगों ने टैक्स भी भरने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पटेल को 3 साल की जेल भी हुई। उनके जेल में जाने से देश में जगह जगह हड़ताल, आंदोलन, विद्रोह शुरू हो गए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। 1946 में पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट किया गया, पर गांधी जी ने उनसे मना कर दिया। गांधी जी के कहने पर उन्होंने इस पोस्ट का त्याग कर दिया और नेहरू जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बने। आज़ादी के वक्त भारत 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, दूसरा भाग हेरिडेटरी रूलर्स के अधीन था, यानी कि बेटा है, बाप है, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके से। तीसरा भाग फ्रांस और पोर्तुगल के अधीन था। पटेल ने महसूस किया कि भारत को एक तभी किया जा सकता जब इन तीनों भागों को मिला लिया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी समझदारी
और सूझबूझ से 565 स्टेट्स को इंडिया में मिलने के लिए राजी किया। उस वक्त जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीनों स्टेट इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे, पर बाद में इन्हें भी थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती करके इंडिया में मिला लिया गया। 1950 में पटेल का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था, उन्हें इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ा। 15 दिसंबर 1950 को हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से हमने अपने एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही ताकतवर नेता को खो दिया। सो थैंक यू गाइस, ये था आपके लिए वल्लभ भाई पटेल का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंग्लिश मैंने आपको एक पोस्ट भी निकाली थी जिसमें आपने मेरा कोई भी ज़्यादा मुझे मिला नहीं रिस्पांस, कि मैं इंग्लिश ऑनर्स का एक पूरा कोर्स कराना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उस पोस्ट में अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू गाइस।